हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। भाई आज हमारी जो क्लास रहने वाली है फिजिक्स की है। काफी टाइम बाद हम अपने चैनल पे वीडियो डाल रहे हैं, आपके लिए क्लास डाल रहे हैं, क्लास 10th के लिए स्पेशली। आज जो आपकी पहली क्लास है वो लाइट चैप्टर से रिलेटेड है। यानी कि लाइट चैप्टर में हमें जो सारी चीजें पढ़नी है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वो सारी चीजों को हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को कवर कर लेंगे अपनी वीडियोस में। और उम्मीद करता हूं कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहेंगी। तो बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे चैप्टर को, जिसका नाम है लाइट। तो चलिए भाई देखते हैं पहले तो लाइट होती क्या है। जैसे कि आपको यहां दिख रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, ये क्या है, इसका सोर्स है। ठीक है, क्या है ये? सोर्स है। और यहां सोर्स क्या कर रहा है, यहां सोर्स से लाइट आ रही है। ये क्या आ रही है भाई? ये लाइट आ रही है। ठीक है। अब यहां पर जब आप सोर्स की बात करेंगे तो सोर्स आपके लिए दो तरीके हो सकते हैं। या तो सोर्स आपका ल्यूमिनस हो सकता है, या फिर सोर्स आपका नॉन ल्यूमिनस हो सकता है। अगर सोर्स ल्यूमिनस है, इसका मतलब उसके पास खुद की रोशनी है, जैसे सन है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, स्टार है। ये क्या है? आपके ल्यूमिनस सोर्स है, क्योंकि इनके पास खुद की रोशनी होती है। बाकी चीजों की बात करें, जैसे कि चेयर की बात करें, ठीक है, मेज की बात करें, आप मून की बात करें, प्लेनेट जैसे कि वीनस चमकता है उसकी बात करें, ये आपके होते हैं नॉन ल्यूमिनस, क्योंकि इनके पास खुद की रोशनी नहीं होती, बल्कि ये दूसरे की रोशनी की वजह से चमकते हैं और हमें दिखाई देते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं अगली बात क्या है हमारी। तो भाई अगली बात आती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन इससे पहले एक बात और आती है कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट आपकी आए, यहां देख लेते हैं इसको। जब कोई रे ऑफ लाइट हमारी क्या करे, इसको हटाना पड़ेगा। हाँ, देखिए जरा, हमने मान लिया कि ये रे ऑफ लाइट आई। ठीक है, ये आपका सरफेस है, और ये सरफेस कैसा है हमारा? ओपेक सरफेस है। क्या सरफेस है? ओपेक सरफेस है। और ओपेक सरफेस का मतलब क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट इस पर आएगी वो इसे पार नहीं जाने देगा। क्या करेगा? इसे लौटा देगा, इसे बाउंस बैक करा देगा। तो ये रे ऑफ लाइट आ रही है, जो रे ऑफ लाइट हमारी आई है उसे हमने क्या बोल दिया? ये है हमारी इंसिडेंट रे। कौन सी रे है भाई? इंसिडेंट रे। तो जब ये किसी सरफेस से, किसी ओपेक सरफेस से टकराएगी, तो टकराने के बाद क्या होगी? ये बाउंस बैक हो जाएगी, ये लौट जाएगी उसी मीडियम में। ठीक है, उसी मीडियम में लौट जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। इसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां पर एक चीज याद रखना कि ये हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया भाई? यहां पर हमने ड्रॉ कर दिया एक नॉर्मल। और नॉर्मल से याद रखना, नॉर्मल से जो आप एंगल लेंगे, नॉर्मल से जो आप एंगल लेंगे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो आपका एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल आई। और जो नॉर्मल से लेकर के रिफ्लेक्टेड रे तक का एंगल होगा उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल आर। याद रहेगा, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बना वो क्या होता है? हमारा एंगल आई। और जो रिफ्लेक्टेड रे से नॉर्मल के बीच में एंगल बना वो होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आर। ठीक है, अब ये नॉर्मल का मतलब क्या होता है? जो सरफेस से कितना एंगल बना दे? 90 डिग्री। कितना बना दे? 90 डिग्री। यहां पर यह भी याद रखना कि आप इस वाले एंगल को ना बोलें कि ये एंगल आई है। ये एंगल आई नहीं होता है। ठीक है, एंगल आई कौन सा होता है? एंगल आई उस एंगल को बोलते हैं जिस एंगल को हम इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में देखते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो भाई आगे देखते हैं जरा, आगे देखते हैं हम जरा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें क्या देखना है? देखिए सबसे पहली बात कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जो आपका एंगल आई है, क्या भाई? जो आपका एंगल आई है वो और एंगल आर दोनों कैसे होते हैं? आपके बराबर होते हैं। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। फिर से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये हमारा सरफेस था। सरफेस कैसा था आपका? ओपेक सरफेस था।
ये रे ऑफ लाइट आई, कौन सी है आपकी? इंसिडेंट। ये टकरा के चली गई, कौन सी है आपकी? रिफ्लेक्टेड। और इन दोनों के बीच में जो आपका एंगल बनेगा ये नॉर्मल हो गई। ये वाला जो एंगल है इसे क्या बोलते हैं? एंगल आई। और ये वाला एंगल कौन सा होता है हमारा? एंगल आर। तो यहां पर जो आपका एंगल आई है वो किसके इक्वल होगा? एंगल आर के। ये हमारा लॉ है, क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। दूसरा लॉ हमारा क्या कहता है, जरा देखना कि ये हमारी क्या आ रही है, यहां पर इंसिडेंट रे आ रही है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, और ये क्या है? हमारी नॉर्मल। ये तीनों कहां लाई कर रहे हैं? ये तीनों आपके लाई कर रहे हैं एक ही प्लेन पे। ये भी क्या है? हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसे हम बोलते हैं सेकंड लॉ। और ये हमारा जो हमने बात की, क्या बात करी हमने? कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie on the same plane। दोनों किस पर लाई करेंगी? दोनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगी। ये है आपका फर्स्ट लॉ, ये है आपका सेकंड लॉ। क्या है आपके? ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या है आपके? ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो आगे देखो जरा। तो यहां पर यही बताया गया है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं हमारे? बराबर। और दूसरा क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और आपका रिफ्लेक्टेड रे सभी किस पे लाई करती हैं? एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। ठीक है, चलो भाई आगे देखिए जरा। अब जरा देखिए ये क्या है आपका? ये एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर में क्या रखा है? इसके बाहर वाले सरफेस को, बाहर वाला सरफेस कैसा है इसका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और जो उसका बैक पार्ट है, उस बैक पार्ट को क्या बनाया गया है? ओपेक बनाया गया है। ठीक है, क्या बनाया गया है? उस पर पेंट किया गया है। और पेंट करने से हुआ क्या? पेंट करने से ये एज अ मिरर हमारे लिए काम करेगा। ठीक है, क्या किया? एक ग्लास पीस को लिया, उस ग्लास पीस को पीछे से पेंट कर दिया, पेंट करके कैसा बना दिया? उसको ओपेक बना दिया। बाहर का सरफेस कैसा? आपका रिफ्लेक्टिंग, यानी कि इसमें जब भी रे ऑफ लाइट जाएगी, जो इंसिडेंट कराओगे वो क्या होगी? जो भी रे ऑफ लाइट इस पर आएगी वो बाहर की तरफ यानी कि वापस से लौट के आ जाएगी। ठीक है, ये है आपका प्लेन मिरर, रोजाना आप देखते होंगे। ठीक है, जिसमें आप अपना फेस वगैरह देखते हो, तैयार होते हो, रेडी होते हो, तो अपने आप को देखते हो, वो कौन सा होता है? हमारा प्लेन मिरर। ठीक है, चलो आगे देखो जरा। अब रिफ्लेक्शन होते कितने टाइप के? तो रिफ्लेक्शन आपके दो टाइप के हो सकते हैं। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इररेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा? जो आपका सरफेस होगा वो कैसा होगा? स्मूथ होगा। कैसा होगा? स्मूथ सरफेस होगा। और अगर स्मूथ सरफेस होगा तो जितने भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, ये जो आपकी बीम ऑफ लाइट आ रही है, जो रे ऑफ लाइट आ रही है, वो कैसी है? पैरेलल। और जो टकरा के जाएंगी वो भी कैसी होंगी? हमारी पैरेलल। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि प्लेन ग्लास हो गया, स्टिल वाटर हो गया, यहां पर जो आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा वो कैसा मिलेगा? वो आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ बात कर लें तो अगर जो आपका सरफेस है वो बहुत ज्यादा रफ है, रफ सरफेस का मतलब खुरदुरा है, एकदम प्लेन नहीं है, स्मूथ नहीं है, वहां से आपको जो रिफ्लेक्शन मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? या तो इररेगुलर रिफ्लेक्शन बोल देंगे या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोल देंगे। एग्जांपल में जैसे कि इसका एक कंक्रीट वॉल हो गया, रनिंग वाटर हो गया, इन जगह पर जो हमें रिफ्लेक्शन मिलता है वो कैसा मिलता है? इररेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे देखिए। अब जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज है ऑब्टेन इन अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में आपको इमेज किस तरीके की मिलेगी? सबसे पहला, द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। कैसी होगी? इरेक्ट होगी, सेम साइज होगी, और एक बात ऐड कर लो, वर्चुअल होगी। कैसी होगी? वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। कैसे बनेगी? देखो जरा। मान लिया कि यह है आपका एक प्लेन मिरर, ये मान लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि आप खड़े हुए हैं या कोई भी चीज रखी हुई है। अब इसमें से क्या होगा? एक रे ऑफ लाइट लेके जाओगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो पैरेलल जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अब खुद देखिए यहां पर इसके साथ एंगल बना रही है 90 डिग्री का। कितना बना रही है? 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ये रे ऑफ लाइट वापस उसी पास से लौट के जाएगी, है ना, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर कितना होगा? सेम होगा। इस वाले केस में एंगल आई कितना होगा? जरा सोच के बताना।
और एंगल आर तो बराबर ही होते हैं दोनों। कितने होंगे? जब ये 90 डिग्री से प्लेन मिरर से स्ट्राइक कर रही है तो यहां पर इनके बीच में यानी कि एंगल आई जो होगा वो कितना होगा, और एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर ही होने। सोच के बताना, 1 मिनट पॉज कर लेना वीडियो को और सोच के बताना, मैं लिख रहा हूं जब तक। ये होगा आपका 0 डिग्री। ठीक है, कितना होगा? 0 डिग्री, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल से ही उस पर आ गई। अब दूसरी रे ऑफ लाइट लेकर गए हम पोल पर, ये जहां पर इसको ये प्रिंसिपल एक्सिस कट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोल। तो जो एंगल ये प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएगी उतना ही एंगल बनाकर ये रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा आपका एंगल आर, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर कैसे होते हैं हमारे? बराबर। अब जरा इसको पीछे एक्सटेंड करें और इसको भी पीछे एक्सटेंड कर दें तो हमारी इमेज कहीं यहां पर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, हमारी इमेज यहां कहीं फॉर्म हो जाएगी। थोड़ा सा आपको फर्क दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में जो इमेज मिलती है वो सेम साइज की मिलती है। कैसी मिलती है? सेम साइज की मिलती है। और मैंने बोला कि यहां से लेके यहां तक जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो मैंने डी मान लिया, इमेज का डिस्टेंस भी सेम मिलता है यानी कि डी मिलेगा। हाइट भी सेम मिलेगी, सेम साइज का मिलेगा, और मिरर के पीछे मिल रही है जो भी इमेज मिरर के पीछे मिलेगी वो कैसी होगी? वर्चुअल होगी। और आप देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही मिल रही है, यानी कि जिस तरह ऑब्जेक्ट है वैसे ही आपको इमेज मिल रही है। तो उस तरीके का मतलब क्या होगा? सीधी मिल रही है तो क्या आ जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी इमेज मिलेगी आपको? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखो। तो यही सारी चीजें सेम साइज की मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी, सेम डिस्टेंस पर मिलेगी। ठीक है, जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी दूर क्या मिलेगी आपको? इमेज मिल जाएगी। और साथ में यह भी याद रखना कि इमेज कैसे मिलेगी आपको? लेटरली इन्वर्टेड मिलेगी। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? जैसे कि आप अपना राइट हैंड उठाओगे तो मिरर में आपको वो लेफ्ट अपीयर होगा, और आप अगर अपना लेफ्ट हैंड रेस करोगे तो आपको राइट अपीयर होगा। इसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। अब जैसे कि एग्जांपल देखो, एक रोबोट है जो एक प्लेन मिरर से 8 मीटर दूर खड़ा हुआ है। कितना दूर खड़ा हुआ है? 8 मीटर दूर खड़ा हुआ है। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम हिम विल हिज इमेज बी फॉर्म? उस रोबोट से कितना दूर इमेज मिलेगी? तो जैसा भी आपने देखा था, जो इमेज डिस्टेंस होगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर ही रहेगा। तो 8 मीटर दूर खड़ा हुआ रोबोट, उसकी इमेज भी कितनी दूर मिलेगी आपको? 8 मीटर। यहां पूछा क्या है आपसे? देखो बच्चे जहां कंफ्यूज होते हैं, जो गलतियां कर देते हैं ना, एमसीक्यू बेस पे मान लेता हूं कि इसके ऑप्शन आपको 8 सेंटीमीटर भी दे रखा होगा, इसका आंसर आपको 16 भी दे रखा होगा, इसका आंसर शायद आपको 4 भी दे रखा हो, और आपको नन ऑफ दिस दे रखा हो। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे इसमें 8 मीटर लगा देंगे, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि इसमें जो इमेज का डिस्टेंस पूछा हुआ है वो मिरर से पूछा हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन में इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से पूछा हुआ है, तो इमेज डिस्टेंस तो 8 ही है आपका, लेकिन यहां यह पूछा है कि रोबोट से कितना दूर मिलेगी। तो भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछा है, मतलब यहां से लेके यहां का 8 और यहां से लेके यहां का 8, टोटल कितना हो गया आपका? 16 मीटर। ठीक है, कितना डिस्टेंस हो गया? 16 मीटर, क्योंकि यहां पर आपसे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है, ना कि आपसे इमेज डिस्टेंस पूछा है। इमेज डिस्टेंस पूछेगा तो आप मिरर से लेके बता दोगे, लेकिन ऑब्जेक्ट से लेकर के इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा है तो दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो जरा, ये भी सेम क्वेश्चन ही है। अब क्या है कि वो 2 मीटर आगे चलकर आ गया। अब 2 मीटर चल के आ गया, इसका मतलब अब डिस्टेंस कितना बच गया? 6 मीटर। तो 6 मीटर डिस्टेंस बच गया, इमेज भी कहां मिलेगी उसको? 6 मीटर पे। तो एट व्हाट डिस्टेंस विल हिज इमेज बी फॉर्म्ड? अब उसकी इमेज कहां मिलेगी? अब यहां पर ये तो नहीं बोला आपसे कि वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बात कर ले तो 6 + 6 कितना हो गया आपका? 12। लेकिन अगर आपसे केवल इमेज डिस्टेंस पूछे तो कितना आंसर होगा आपका? 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी सभी को? इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये सारी बातें हमारी किसके रिलेटेड थी? ये सारी बातें हमारी रिलेटेड थी एक प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, थोड़ा सा टाइम का भी पड़ेगा चक्कर अभी। ठीक है, तो मुलाकात आपसे अगली वीडियो में कर लेंगे। उस वीडियो में हम थोड़ा ज्यादा पार्ट को कवर कर लेंगे इस चैप्टर को। लेकिन एक बार जरूर बताना कि इस पीपीटी के थ्रू आपको पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। अगर ये अच्छी लगी वीडियो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, पसंद आए तो लाइक भी कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और साथ में कमेंट में ये जरूर बता देना कि
एनिमेटेड यानी कि आपके पीपीटी फॉर्म में, अगर आप उसमें आपको इंटरेक्टिव लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो उसी को हम कैरी ऑन करें या फिर बोर्ड पे डायरेक्टली लिख करके उस चीज को हम आपको समझाएं। जैसा भी आपका कमेंट होगा उस पर हम विचार करेंगे और वैसा ही कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे। और जहां तक है, अगर आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव आएगा, आप कोशिश करिए बच्चे रिस्पॉन्स आपका पॉजिटिव आए, ज्यादा से बच्चों को इसको फैलाइए, स्प्रेड कीजिए। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं होगा, ना नोट्स का चार्ज होगा ना किसी भी चीज का, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देंगे। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और अगर मोटिवेशन मिलेगा तो बेटा हमें भी काम करने में, हमारे एफर्ट लगाने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो मुलाकात आपसे अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।